एक ओवरवेट पर्सन है, वो कहता है मेरे को स्मार्ट बनना है, मेरे को अपना वेट लूज करना है, तो अब वो उसका एक विजन है जिसकी तरफ वो मूव कर रहा है। जब वो उसके तरफ कर रहा है तो वो एक लीडर है। अपने लिए एक बेहतर डेफिनेशन लीडरशिप की समझता हूँ, वो है एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द विजन इनटू रियलिटी। लीडरशिप की सलाहियतों के साथ जो है वो अपनी एक उसकी जो इनर डायरेक्शन है जिसको उसके साथ वो इंसाफ कर रहा होता है, वो बंदा एक ट्रू लीडर होता है। हमारा जो एक माइंडसेट है वो ये है कि हम मिलकर जीतने पे यकीन रखते हैं, हम विन विन पे यकीन रखते हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स करने पे यकीन रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बीटी पॉडकास्ट के पहले एपिसोड के हमरा मैं आपके साथ मौजूद हूँ हफ्सा खालिद। आज का हमारा मौजू नहायत ही शानदार, जानदार और प्रोडक्टिव होने वाला है। कोई भी कौम हो, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी खित्ते से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से हो, उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी और कामरानी में जो चीज़ रीढ़ की हड्डी साबित होती है वो होती है उसकी लीडरशिप। आज इसी मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मिस्टर बिलाल तालिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये बीटी पॉडकास्ट है क्या? मेरा ये मानना है कि इंसान जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपनी इसके साथ, अपने करैक्टर के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपने एक्ट के साथ कर सकता है, वो वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो चूँकि हम लीडरशिप के ऊपर जा रहे हैं तो हमारी जो कंपनी है उसकी जो मेजर स्ट्रेंथ है वो भी लीडरशिप है। कि इसकी जो ग्रोथ है वो जो उसका अगर मैं कहूँ कि 95% जो उसका जो क्रेडिट है वो इस चीज़ को जाता है कि यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो लीड करते हैं। यहाँ पे एक नर्सरी है जो लीडर्स जो है वो बनाती है और उनके तमाम तर जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर काम करती है। उनके जो माइंडसेट है, जो बिलीफ सिस्टम है और जो तमाम उनकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो काम करती है, जो लीडर्स बनाती है। तो ये जो पॉडकास्ट था, इनफैक्ट इसके थ्रू हम भी अपना जो एक फ़लसफ़ा है, वो एक माइंडसेट है जो वजह बना कैलिफोर्निया को कैलिफोर्निया बनाने की, जो वजह बना बिलाल तालिब को आज का बिलाल तालिब बनाने की, तो हम चाहते हैं कि हम अपना वो फ़लसफ़ा जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो उसके लिए हमने, चूँकि इस टाइम पे ये एक मेजर टूल है एक अपनी चीज़ों को जो है दूसरों तक पहुँचाने का, सोशल मीडिया, तो हमने फिर इसी टूल को जो है ना इंतखाब किया। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कमाल का जो थीम है इसके पीछे जो है आपने इसको बड़े ही जानदार तरीके से इसको बताया। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो बिलाल भाई, जैसे कि अभी आपने फ़लसफ़े की बात की, तो लीडरशिप के हवाले से बिलाल तालिब का क्या फ़लसफ़ा है? बिलाल तालिब की क्या फ़िलॉसफ़ी है लीडरशिप को लेकर? लीडरशिप जो है, मैं ये इसकी जो एक डेफिनेशन है जिस पे मैं बिलीव रखता हूँ या जिसको मैं अपने लिए एक बेहतर डेफिनेशन लीडरशिप की समझता हूँ, वो है एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द विजन इनटू रियलिटी। जो भी सलाहियत रिक्वायर्ड होती है एक विजन को एक हकीकी शक्ल देने के लिए, उसका नाम लीडरशिप है। अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। मेरा जो अगला सवाल है आपसे ये है कि एक सच्चा लीडर, जिसमें एक कायद जिसे कहते हैं, क़यादत जो एक लेकर उसको चल रहा होता है, वो ट्रू लीडर होता कौन है? जो तमाम जो लीडरशिप की सलाहियतों के साथ जो है वो अपनी जो एक उसकी जो इनर डायरेक्शन है जिसको उसके साथ वो इंसाफ कर रहा होता है, वो बंदा एक ट्रू लीडर होता है। रिजल्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट कर देना, जो भी एक विजन है उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक डेफिनेटली तभी उसको वो लीडर बनाएगी। लेकिन अगर वो जो भी उसका एक इनर है जिसको वो ट्रू अपना इनर कॉल कहता है, अगर वो उसके मुताबिक ही चल रहा है, उसके मुताबिक ही टीम तैयार कर रहा है, उसके मुताबिक ही वो अपनी डायरेक्शन लेके चल रहा है, तो मैं समझता हूँ उसी को हम ट्रू लीडर कह सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई, आप माशाल्लाह से एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं और क्या कहते हैं अपनी कायदाना सलाहियत के साथ इसको आप आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप किस तरह इसको आगे ना सिर्फ इसकी जो क्या कहते हैं एक साख्त है इसको कायम रखे हुए हैं, बल्कि मज़ीद जो है चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं? इसमें हमारा जो एक माइंडसेट है वो ये है कि हम मिलकर जीतने पे यकीन रखते हैं, हम विन विन पे यकीन रखते हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड,
रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स करने पे यकीन रखते हैं। हमने तमाम जो एक टीम जो वो तमाम लोग जो एक दूसरे के साथ मिल के सनर्जाइज होके अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम उनको एक छत के नीचे रखते हुए ऐसे रिजल्ट्स पैदा करना चाहते हैं, ऐसी डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहते हैं जिसमें सब जीते। तो हम यही एक हमारी वो एक फ़लसफ़ा है जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक छोटा सा एक पौधा था अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत अख्तियार कर गया। तो उसके बैक एंड पे एक यही है कि हम मिलकर जीतना चाहते हैं और ऐसी एफर्ट्स करना चाहते हैं, ऐसी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, ऐसी जो है वो एनर्जीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आए तो वो सबकी जीत हो। हम किसी एक शख्स के लिए, जब भी हमारी बात होती है आपस में भी जो, तो मैं यकीनन ये वर्ड आपने भी मेरे मुंह से सुने होंगे, मैं ये कहता हूँ कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे हमारे कल्चर के अंदर कोई बॉस नहीं है, सब जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर जीत रहे हैं और उससे जीत का शेयर जो है वो हर एक तक आ रहा है। आज के दिन में ना सिर्फ जब ये ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट लिया तो जो उस वक्त से साथ थे या जितना टर्न्योर उन्होंने इसके साथ गुजारा, आज आप उनका उठा के देखेंगे जो उनकी भी जो बुक्स हैं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक इसके अंदर ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक बंदे ने ग्रो नहीं किया, इसके अंदर हर उस शख्स ने ग्रो किया जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसके पास ऐसी मिसालें भी हैं कि जो एक ऑफिस बॉय के तौर पे काम करने वाला बंदा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक जो है वो एक टीम लीडर के तौर पे चीज़ों को आगे लेके चल रहा है। एक जो छोटी सैलरी पे काम करने वाला बंदा था वो आज बेहतरीन जो है वो सेल की टीम लीड कर रहा है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का हुस्न है कि यहाँ पे जो भी अपना एक सर्कल लेके आता है अपनी एबिलिटीज़ का, क्वालिटीज़ का, अपनी एफर्ट्स का, अपनी तमाम जो एक फोकस का, तो हमारी कोशिश ये होती है बासिते हेड या इस फैमिली का बड़ा होने के नाते कि उसका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको मैं एनहांस करूँ, जो भी उसके अंदर इनर पोटेंशियल है उसको मैं जो है वो एक रास्ता दूँ ताकि वो उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी अकाई है, जो भी पोटेंशियल वो अपने अंदर रखता है उसको वो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके अपने लिए, अपने अजीज़ो अकारब के लिए, बहन भाई बीवी बच्चों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो एक जो है वो एक उनके लिए एक आइडियल पर्सन साबित हो और उनके लिए वो एक स्ट्रेंथ साबित हो और उनकी जो है वो तमाम तर जो एक माली या फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उसको पूरा करते हुए वो आगे की तरफ ग्रो करते हुए लोगों के लिए एक मिसाल साबित हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसी माइंडसेट के साथ आज के दिन में हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो इसी के माइंडसेट के तहत जो है वो ग्रो कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, जैसे कि अभी आपने बोला कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो विन विन क्या बेस्ड है और उसके बाद आपने इंडिविजुअलिटी की बात की, यानी कि जिसे हम सेल्फ लीडरशिप भी कह सकते हैं। तो एक शख्स है या एक आम आदमी है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो चाहता है कि वो भी इसी क्या कहते हैं लीडरशिप को, सेल्फ लीडरशिप की अगर वो खुद बात करता है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए कि एक आम शख्स भी जो है अपनी कायदाना सलाहियत को अपनी लाइफ में लाकर जो है चीज़ें को वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो मूव करे। बिल्कुल, मैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एक भूख होती है, एक तड़प होती है, एक तलब होती है कि कुछ करना है, मुझे कुछ करने की। अगर कोई बंदा उसके साथ वाकई संजीदा है, कोई बंदा उसके साथ वाकई लायल है तो फिर मेरा ये यकीन है कि उसको रास्ता मिलता है। और अगर वो उसके साथ लायल नहीं है, उसके साथ वो संजीदा नहीं है तो उसके आसपास भी यानी रास्ते पड़े होंगे, उसके आसपास भी तमाम चीज़ें उसको सपोर्ट करने वाली पड़ी होंगी, लेकिन चूँकि उसके पास तलब ही नहीं है तो उसको वो नज़र ही नहीं आएगी। एक बंदा इस रूम के अंदर हम बैठे हैं, अगर किसी को भूख लगी है तो वो निकाल लेगा कि किसके टेबल में कुछ खाने के लिए क्या पड़ा है, इसमें क्या पड़ा है, उसमें वो ढूंढेगा, उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से स्मेल आ जाएगी। और अगर किसी का जो है वो वैसे ही पेट भरा हुआ है, उसको भूख महसूस ही नहीं हो रही तो उसको नहीं पता होगा, हो सकता है उसके यानी राइट लेफ्ट भी कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको पता ही ना हो। सेम चीज़ जो है वो इसकी भी है कि जो बंदे के अंदर भूख है कि मुझे कुछ करना है, वो जितने मर्जी लोअर मिडिल क्लास से आए, वो जितनी मर्जी लोअर क्लास से आए, वो जितनी मर्जी दूर अफ्तादा जो है ना वो गांव देहातों से आए, वो जितने मर्जी इलिटरेट फैमिली बैकग्राउंड से आए, उसको रास्ते मिल जाते हैं, उसको जो है ना वे आउट मिल जाते हैं। अब हम आते हैं कि जो अगर कोई हमें सुनने वाला इसके ऊपर देखना चाहता है तो देखो सबसे पहले जो है वो
वो अपने इस माइंड को जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावर इंसान को दी हुई है, उसको यूटिलाइज करना शुरू करेगा। वो उसके साथ कॉन्शियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। वो उसके ऊपर देखेगा कि मैं कहाँ पे जो है वो गलती कर रहा हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अडॉप्ट करूँगा तो मैं अपना जो भी मेरी रिक्वायर्ड या एक मेरी जो डेस्टिनी है, जो मैं ये चाहता हूँ, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो फिर वो अपने इस माइंड को यूज़ करेगा। फिर वो देखेगा कि जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं, उन्होंने कौन से ऐसे जो है ना वो अपने जो ब्रेन के मसल एक्सरसाइज किए हैं कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको जो रिक्वायर्ड नॉलेज थी, स्किल्स थी, रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज थे, उनके पास कैसे आए। फिर वो चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देगा। देखिए टायर जो है ना वो आज़ाद हो चुका हुआ है, पहिया आज़ाद हो चुका हुआ, उसको दोबारा आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसी तरह से मुख्तलिफ फील्ड जितने भी हैं उसके अंदर जो है लोगों ने, जिसने भी अपनी ज़ात के अंदर मौजूद जो पोटेंशियल है उसको अपना कोई भी पर्पस, वो जो भी लाइफ के अंदर चाहता था उसको गेन करने के लिए जो लोगों ने अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की, जो उन्होंने पैटर्न यूज़ किए, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स यूज़ किए, वो प्रिंसिपल्स तो वज़ा हो चुके हुए हैं। अब इंसानी हिस्ट्री जो है वो सदियों पे मुहित है, उसके अंदर वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अंदर उसके अंदर वो हो चुके हुए हैं, चाकआउट हो चुके हुए हैं कि जिस बंदे ने भी अपनी किसी भी अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करते हुए कोई भी डेस्टिनी गेन करनी है, जो भी वो चाहता है, ये कोई सिर्फ जो है ना सक्सेस पैसे इकट्ठे करने का नाम नहीं होता। सक्सेस जो है ना सिर्फ फेम इकट्ठा करने का नाम नहीं होता। सक्सेस की जो मुख्तलिफ, अगर कोई बंदा जो है वो चाहता है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, तो वो एक अच्छा टीचर बन गया तो वो उसके लिए सक्सेस है। सक्सेस की डेफिनेशन जो कि मोस्टली ये जो चल रही होती है सोशल मीडिया पे, वैसे लगता है सिर्फ पैसे इकट्ठे करने को सक्सेस कहा जाता है। अगर कोई चाहता है मैं फिजिक्स के अंदर एक जो है ना वो एक बेहतरीन जो है रिसर्चर बन जाऊं, तो उसका रिसर्चर बन जाना सक्सेस है। बिल्कुल, वो जो सोचता है वो उसको उसकी बेहतरीन फॉर्म के अंदर वो गेन कर लेता है, तो वो उसके लिए सक्सेस है। इसी तरह से तो फिर जो भी वो कोई फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है, कोई मैथ का बनना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई अच्छा जो है वो सिंगर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो भी उसके पास डेफिनेशन है उसको गेन करने के लिए मुख्तलिफ प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने काम किया हो। मैं स्टीफन आर कोवे से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। मैंने उसकी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मदद लेता हूँ। मैंने ये समझ लें कि जब मैं अपने इस टाइम पे था, जब मुझे एक गुमगो की कैफियत में था कि मुझे एक रास्ता मिले, एक डायरेक्शन मिले, मुझे कुछ ऐसे फर्म बिलीव्स मिले, मुझे कोई ऐसे प्रिंसिपल्स मिले, तो जो मुझे जिस किताब ने सबसे ज़्यादा मुतमिन किया था या अपनी तरफ मतवज्जो किया था, या जिसको किताब को पढ़ने के बाद मैंने समझा था कि मुझे एक क्लू मिल गया है, मुझे एक रास्ता मिल गया है, अब बाकी जो है चीज़ों की एग्जीक्यूशन बाकी है, तो वो ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे की। तो वो उसने भी उसके अंदर बड़ी ही शानदार तरीके से जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। इसी तरह से थिंक एंड ग्रो रिच का भी बहुत ज़्यादा मैं उसको भी लाइक करता हूँ। उसने भी चीज़ों को जो हालांकि वो यूनिवर्सल थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का नहीं, उसके अंदर भी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, तो इसी तरह से बाकी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर, तो यकीनन फिर हमें जो है वो एक लोगों की जो है उनको सुनना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ये तो है वो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ ये है कि आप अगर कोई आपके पास इस तरह का कोई एग्जिस्टिंग पर्सन मौजूद है जो वो उस फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर आप उससे मदद ले सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको सोच सकते हैं कि ये कैसे इसने जो ट्रैक बनाया। तो जब आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, कहीं अदब की सूरत में किताबों के अंदर मौजूद हैं, कहीं जो है वो जो जिसे हम कहते हैं जो उनकी बायोपिक्स की सूरत में मौजूद हैं, कहीं पे वो जो है वो लोगों के इंटरव्यूज़ की सूरत में मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो उसके पास ऑडियो की सूरत में मौजूद है। अभी तो देखो मतलब लेमैन से लेमैन भी बंदा जो है वो अपनी जो है वो एक्सेस कर सकता है इसके ऊपर, अपनी इंटरनेट के ऊपर, और वो अपनी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है कि किसी के लिए मुश्किल नहीं है। उसको वो तमाम जो है ना, यानी आप कह लें प्रूवन प्रिंसिपल्स, वो जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहता है उसको सिंपल वर्ड है और वो प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना शुरू करें तो चीज़ें उसके मुताबिक होनी शुरू होगी।
अच्छा भाई, जिस तरह अभी आपने बात की कि आपने किसको एडमायर करते हैं या किस तरह लेके चलते हैं, तो जैसे कि हम बचपन में देखते हैं, शुरू से हम देखते हैं अपने घर के अंदर सबसे पहले हमारी दादी का इन्फ्लुएंस होता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक बच्चे की अगर हम मिसाल लेते हैं तो वो अपनी वालदा को देखता है कि किस तरह वो एक लीडर के तौर पर घर को किस तरह ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, किस तरह चीज़ों को देख रही होती हैं। फिर बच्चा आगे मज़ीद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आगे जाता है। तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में, आपकी क्या कहते हैं, ज़िंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे आप वाकई समझते हैं कि ये मेरा लीडर है, या मैंने इससे सीखा बहुत है, मुझे इंस्पायर भी बहुत किया है। मैंने अपनी वालदा से सीखा। मेरी वालदा जो है वो, हालांकि उन्होंने कभी ये पढ़ा नहीं था ग्रेटिट्यूड क्या है, उन्होंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ा था, सिंपल देहाती, लेकिन वो हमेशा शुक्रगुजारी की अपनी बात करते थे। ठीक है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो वो फैमिली के अंदर जो है चीज़ों को हेड करती थी, किस तरह वो फैमिली को जोड़ के लेके आगे चलती हैं, किस तरह वो चीज़ों को जो है वो अपने एक देहाती और देसी स्टाइल के अंदर किस तरह से आज के दिन में भी वो जो है ना वो यानी जो मुश्तरका जो सक्सेस है उसको गेन करने के लिए किस तरह से वो एफर्ट्स करती हैं, मैं आज भी उनको उनकी चीज़ों से सीखता हूँ। अच्छा भाई, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि लीडरशिप पे है एक अच्छी खासी जो लंबी हमने गुफ्तगू कर ली है, तो एक आम इंसान की अगर वो एक क्या कहते हैं फील्ड के अगर एतबार को हम ज़रा साइड पे रखें, उसको छोड़ के पर्सनल लाइफ के अंदर वैसे आम जो ज़िंदगी होती है उसके हवाले से बात करें, तो लीडरशिप हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकती है, किस तरह मदद कर सकती है अपनी आप में एक सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप में एक ग्रो के लिए? मैं ये समझता हूँ अफसा, जो अल्लाह ताला ने इंसानी जो जिस्म है इसके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, उसके अंदर अगर सिर्फ एक अकेली सलाहियत जो है जिसको मैं आप ये कह लें किंग ऑफ ऑल द एबिलिटीज़, उसको लीडरशिप है। लीडरशिप जो है वो यानी डिफरेंट जो है वो आपके बाकी जो ब्रेन के मसल्स हैं उनको भी एक्सरसाइज कराती है। लीडरशिप जो है वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप देख लो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक लीडर थे, उन्होंने लीड किया और उन्होंने एक टीम बनाई, एक जो जमात अपनी तैयार की, फिर उसके साथ उन्होंने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। तो लीडरशिप जो है ये बुनियादी जो सलाहियतें हैं उनमें से एक है, और उसको जो है जब भी आप कोई भी शख्स जो अपनी कोई भी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है गेन करने के लिए एफर्ट्स करता है वो लीडर है। आप जो भी उसके जहन के अंदर है कि मुझे ये यहाँ पे होना चाहिए या ये चीज़ें इनको ये रिजल्ट्स पैदा करना चाहिए, तो उसके लिए जब वो एफर्ट्स करता है तो वो एक लीडर है। अगर एक फ़र्ज़ कर लो कोई भी स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास में है और आगे वो चीज़ों को देख रहा है, अपना एक विजन क्रिएट करता है, अपने लिए एक डेस्टिनी चूज करता है, या वो कहता है एक वो पर्सन है, एक ओवरवेट पर्सन है, वो कहता है मेरे को स्मार्ट बनना है, मेरे को अपना वेट लूज करना है, तो अब वो उसका एक विजन है जिसकी तरफ वो मूव कर रहा है। जब वो उसके तरफ कर रहा है तो वो एक लीडर है, वो उसके लिए वो अपनी जात को लीड कर रहा है, वो अपने आप को लीड कर रहा है उसकी तरफ। जब वो लीड करने लगेगा तो वो देखेगा मुझे इसमें कौन सा, पहले जिसने वेट लूज किया उसने कैसे किया, या लूज करने के लिए कौन सी चीज़ें जो है ना वो जो ज़रूरी हैं, या जो कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने मुझे मेरे रूटीन के अंदर है, जिन्होंने पहले मुझे जो है ना वो वेट गेन कराया है, किनको निकालना है। तो ये लीडर का माइंड सेट है ना, एनालिटिकली चीज़ों को देखता है। जैसे ही आप एनालिटिकली चीज़ों को देख के आप एक रिजल्ट गेन करने की तरफ चलते हैं तो आप एक लीडर हैं। तो वो कोई भी शख्स, ज़रूरी नहीं है कि उसके हाथ में कोई डिग्री हो तो वो लीडर है, ज़रूरी नहीं है कि उसके सर पे ऊपर कोई ताज हो तो वही लीडर है, ज़रूरी नहीं है कि उसके जो है ना नाम के साथ कोई वो लगा हुआ हो, कोई पौधा लगा हुआ हो तो ही वो लीडर है। हर वो शख्स लीडर है जो वो चीज़ सोचता है उसको गेन करने के लिए जब वो अपना सफ़र स्टार्ट कर देता है तो वो एक लीडर है। हमने अभी तक क्वालिटीज़ की बात नहीं की कि एक लीडरशिप की ना एक क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कि उसकी वो क्या कहते हैं, कैसे आपको पता चलता है, या वो क्वालिटीज़ जिनको डेवलप करने की ना हमें ज़रूरत है, या आप किसी को देख के कह सकते हो कि ये क्वालिटीज़ इसमें मौजूद है। तो हाँ, हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि एक अच्छे लीडर के पास क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर उसका जो है मैं ये समझता हूँ उसका सेल्फ डिसिप्लिन, उसका अपने ज़ात के ऊपर कंट्रोल, एनालिटिकली चीज़ों को देखना, अपना जो भी जिसका पर्पस के लिए वो लीड कर रहा है उस गोल के साथ उसकी लॉयल्टी, उसकी अपनी उसको टीम वर्क आता हो। कभी भी जो सेल्फ समझ लें वो एक वर्कर और जो एक लीडर है उसके अंदर ये फ़र्क होता है। वर्कर जो है वो खुद काम करने में जुट जाता है, और जो लीडर
दूसरों से काम जो है ना उनको अपनी टीम के तौर पे, अब एक होता है काम करना, एक होता है काम करवाना। कोई भी कॉमन गोल जो है, कॉमन सक्सेस जो है या कॉमन फेलियर से बचने के लिए अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट करना, उनको अर्ज करना, ये जो है ना वो एक लीडर की उसके अंदर होती है। फिर वो अच्छा, कोई भी लीडर जो है ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छा कम्युनिकेटर ना हो। जो भी लीडर होगा वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा, उसको अपना जो पर्पस है उसको कम्युनिकेट करना आता होगा, उसको बताना आता होगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा अपने थॉट के अंदर। फिर उसके अंदर हम आ जाते हैं, उसको कंसिस्टेंट होगा, वो रिजिलियंट होगा, वो अपनी चीज़ों को जो है वो एनालिटिकली चीज़ों को देख रहा होगा। फिर उसको जो है वो जो उसकी लीडरशिप है उसके अंदर तमाम जो उतार चढ़ाव हैं उसको वो बेहतरीन तरीके से फेस करने वाला होगा। और फिर वो अपना यानी अपनी चीज़ों को जो है वो एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन पे लेके जाएगा। एक होता है सिर्फ उसके करीब लेके जाना, फिर होता है एग्जीक्यूट करना। क्योंकि बड़े सारे आपने देखा होगा जब एक वो जो एक लाइन लगी होती है जब एथलीट की उसके ऊपर, तो वो उससे पहले ही दम जो है ना वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो हाल आपने उसके अंदर जो है ना एक वो भी देखी होगी, तो अगर कोई पता भी है मैं हार गया हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, वो कोई गिर भी गया, कोई चोट भी, तो भी वो अपनी लाइन क्रॉस करते हैं। ये स्पिरिट है एक लीडर का। एक बार डिसाइड कर लिया फिर उस तक पहुंचना है, भले वो कैसे भी जो भी हो। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, फिर उसका जो है चीज़ों के अंदर अपनी टीम के साथ लायल होना, अपनी जो है वो गोल के साथ लायल होना, एनालिटिकली चीज़ों को देखना, फिर जो है उनके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करना, और फिर आप ये कह लें कि जो आप उसका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको जो इंक्रीज़ करना, उसको एक्सपैंड करना, फिर उसको जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक बेहतरीन अंदाज में बाकियों की जीत को मद्देनजर रखते हुए अपने कॉमन सक्सेस की तरफ सबको लेके जाना, ये एक लीडर के अंदर चीज़ें। बहुत शुक्रिया भाई आप। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था बीटी पॉडकास्ट का पहला एपिसोड जिसमें हमने पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन और उसके अलावा लीडरशिप पर बात की। आज के बीटी पॉडकास्ट के हवाले से या फिर आज के मौजू के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप अपनी कहानी अपनी मुँह ज़बानी बताना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।